नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हैं या इस योजना का लाभ लेने की उम्मीद कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कई वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और लाभार्थियों के लिए फंड यानी कि पैसा जारी होने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बात अभी बाकी है। आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, बल्कि वीडियो के आखिरी में एक ऐसी जरूरी जानकारी भी दूंगा जिसकी वजह से कई लोगों की आयु किस्त भी बीच में ही रुक जाती है। अगर आपका नाम नई सूची में है या नया आवेदन किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो। ऐसे में आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इन योजना की पूरी जानकारी कैसे काम करती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने में सहायता देना है। सामान्य तौर पर ऐसे परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है और जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लीजिए, सिर्फ पात्र होना ही काफी नहीं है। इस योजना के तहत लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता को 100% पूरा करते हैं और जिनका नाम संबंधित सूची में शामिल होता है। यही वह सवाल है जिसका जवाब हर लाभार्थी जानना चाहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन लोगों तक सबसे पहले राशि पहुंचे और क्या हर राज्य में इसके नियम बदल जाते हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलने जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए योजना के नियम और सहायता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या हर राज्य में नियम बिल्कुल एक जैसे होते हैं? यही बात सबसे ज्यादा लोगों को भ्रम में डालती है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक जैसा है, लेकिन कुछ आंतरिक प्रक्रिया और इसका कार्यान्वयन इनकम्प्लीट के बारे में जानकारी लेने से पहले अपने राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना को जरूर देखें। अंतिम निर्णय हमेशा संबंधित विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर ही लिया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जिसके बारे में बहुत कम लोग को जानकारी होता है। अगर यही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो सूची में नाम होने के बावजूद भी आपका भुगतान हमेशा के लिए रुक जाता है। आइए जानते हैं उन जरूरी जांच के बारे में। इस योजना की पूरी प्रक्रिया तहत सत्यापन वेरिफिकेशन पर आधारित होती है। अब समझिए कि पहली किस्त जारी होने से पहले अधिकारियों द्वारा क्या क्या जांच की जाती है। यही जानकारी सबसे ज्यादा लोगों के काम आने वाली है। सबसे पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को पूरा रिकॉर्ड जांचा जाता है। आपके दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य जानकारी का आपस में मिलान किया जाता है। सभी औपचारिक और बैंक खाते की पुष्टि होने के बाद ही अगला चरण आगे बढ़ता है। जब यहाँ पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया सफल हो जाती है तभी आगे की कार्यवाही शुरू होती है। इसके बाद सरकार द्वारा सहायता राशि एक साथ ही नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉलमेंट में जारी की जाती है। अलग अलग किस्तों में भुगतान किया जाता है। हर चरण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। अब बात करते हैं उन सवाल की जिनका जिक्र हमेशा शुरुआत में किया गया था ताकि सबसे पहले राशि किन लोगों तक पहुंचती है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले उन्हीं ही पात्र लाभार्थियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है जिनका नाम सूची में शामिल होता है और जिनका आवश्यक सत्यापन वेरिफिकेशन पूरी तरह से सफल हो चुका है। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक आपका नाम नहीं आया है तो घबराइए मत, इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिनका आपको आज ही चेक कर लेना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दस्तावेजों का मिलान, यदि किसी दस्तावेज या आधार कार्ड में कोई नाम या स्पेलिंग की कमी होती है तो उसे पूरा जल्द कर ले। बैंक खाता सत्यापन, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू है और वहां आधार से लिंक है। अगर किसी पात्र लाभार्थी की किस्त समय पर पूरी नहीं हुई है तो इसके पीछे सबसे आम कारण यही है, दस्तावेजों में कमी, आधार और बैंक खाते की जानकारी का सही ना होना। अंत में दोस्तों, सरकारी योजना से जुड़ी किसी भी बड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या सूचना का इंतजार करें। सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को सही मान लेना उचित नहीं होता है। सही और प्रमाणित जानकारी आपके लिए सबसे उपयोगी संबंधित होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की सही जानकारी की जरूरत है। कमेंट करके हमें बताइए कि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है या नहीं और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।